अब आप ये सोचिए कि क्या कोई नागिन बदला ले सकती है? क्या नागिन की आंख में तस्वीरें छपने वाली जो बातें आपने सुनी है उसमें जरा सी भी हकीकत है, या फिर ये सिर्फ वहम है और फसाना है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक गांव है जहां इन्हीं सवालों ने मानो दहशत मचा रखी है, जिसके पीछे का राज जुड़ा है एक नागिन के बदले से। सांप, जिसे अंग्रेजी में स्नेक और संस्कृत में सर्प कहते हैं, दुनिया का सबसे रहस्यमय जीव है। मान्यताएं और कहानियां चाहे पौराणिक हों, सामाजिक हों, आस्था की हों, सबसे ज्यादा सांपों से जुड़ी पाई जाती हैं और इनमें भी ज्यादातर नाग और नागिन की होती हैं। शिकार के तरीके से लेकर जीने के सलीके तक सांप से जुड़े रहस्य सदियों से दुनिया के होश उड़ाते आए हैं। जहर, कुंडली, मणि और बदला, ये सारे सांप को अजूबा बना देते हैं। नाग के बदले का एक किस्सा मध्य प्रदेश के खंडवा के आरूद गांव में सामने आया है। इस गांव के लोगों का दावा है कि उनके गांव पर नाग का दैवीय प्रकोप है। गांव में सांप काटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों में दहशत इतनी कि गांव का हर इंसान मान बैठा है कि नाग देवता गांव से नाराज है और इसलिए ये कहर गांव पर टूटा है। खंडवा का छोटा सा गांव आरूद क्या वास्तव में किसी दैवीय प्रकोप का शिकार है? क्या इस गांव से नाग बदला ले रहा है? क्या ये कहर नाग के क्रोध का परिणाम है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची मध्य प्रदेश में खंडवा के आरूद गांव। रुपहले पर्दे पर नागिन के बदले की कहानियां तो आपने खूब देखी होंगी, जहां अपने साथ हुए किसी अन्याय का बदला लेने के लिए नागिन लोगों को डसकर मौत के घाट उतार देती है। लेकिन क्या असल जिंदगी में भी नागिन के बदले जैसी कोई घटना हो सकती है? इस सवाल की पड़ताल के लिए हम खंडवा जिले के आरूद गांव पहुंचे हैं, जहां महज कुछ दिनों के अंतराल में नाग के डसने से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई दूसरे लोग भी सर्पदंश से पीड़ित हैं। ये महज संयोग है या अंधविश्वास, या फिर वास्तव में नागिन के बदले जैसा कोई चमत्कार यहां होता है? इन तमाम राजों की पड़ताल के लिए हम आपको खंडवा के आरूद गांव लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आस्था, संयोग या अंधविश्वास के बीच झूलती इस पहेली की हकीकत क्या है। गांव में लोग दहशत में हैं। एक छोटी सी भी आहट गांव वालों को सांप के एहसास से डरा जा रही है। आरूद गांव में सांप के डसने के 10 केस सामने आए हैं, जिनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहीं पे वो मम्मी पानी पीने आई, दवाई लेने लगी तो इतने में क्या हुआ, पाँव में बोला सांप ने काटा। मेरी पत्नी ने बोला मैं बाहर गया, बाहर से साबुन को जगाया, साबुन को गली में से जगाया, साबुन को लाया करा। शख्स गांव का हो या फिर गांव के बाहर का, हर कोई सांप के हमले की जद में है। इस गांव में इंसान क्या, मवेशी भी सांप के जहर के कहर से बच नहीं पाए हैं। इंसान के सामने जब भी कोई बड़ा संकट या खतरा आता है तो वो भगवान की शरण में जाता है। सांप को नाग देवता का अवतार मानकर गांव के मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। मेरे गांव में ये वजह है कि सांप क्यों काट रहे हैं, तो सांप क्यों काट रहे हैं कि उनको भी तकलीफ है। उनकी तकलीफ दूर करोगे तो अपनी तकलीफ दूर करेंगे, नहीं तो वो तो काटेगा। वो तो एक योग है सर ये, और औरत के ऊपर कोई ऐसा प्रकोप हुआ है कि वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छे पंडित, मैं भी खुद पंडित हूँ, मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है एक तरह से। तो उसकी शांति के लिए हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, गाँव के लोग सब मिल करके। जाहिर है ऐसे अंधविश्वास को विज्ञान मान्यता नहीं देता है। सांप के जहर का इलाज संभव है, इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि गांव वालों को बाबा और ओझाओं के दर पर नहीं बल्कि अस्पताल का रुख करना चाहिए, जिससे डसे गए शख्स की एंटीवेमन के जरिए जल्द से जल्द जान बचाई जा सके। सारे ठंडे स्थानों पर यह घटनाएं हुई है, मतलब कहीं ना कहीं वो हाईली हीटेड प्लेस होने के कारण वहां से भागे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं ठंडा स्थान चुना है। सवाल अभी भी कई हैं। आखिर इसी गांव में सांप के डसने के इतने केस क्यों आ रहे हैं? आखिर ये सांप की कौन सी प्रजाति है जो घंटे भर में इंसान की जान ले रही है? देखने और सुनने में कमजोर पाया जाने वाला सांप
क्या किसी से बदला ले सकता है? अगर नहीं तो फिर गांव वाले जिसे दैवीय प्रकोप और नाग देवता का क्रोध बता रहे हैं, उस दावे की सच्चाई में कौन सा राज छिपा है? तो खंडवा के आरूद गांव में ही सांप का ये कहर क्यों देखने को मिलता है? क्या वास्तव में ये किसी शाप, दैवीय प्रकोप या फिर किसी देवता के क्रोध का परिणाम है? या फिर बढ़ती गर्मी और खाने की तलाश में सांप को इंसानी बस्ती तक आने पर मजबूर होना पड़ता है? इसकी पड़ताल के लिए एक एक स्पॉट, एक एक सुराग की जांच की गई। हिंदुस्तान में सदियों से सांपों को पूजा जाता रहा है। नागपंचमी पर सांपों को दूध पिलाने का रिवाज है, परंपरा है, मान्यता है। मंदिरों के मुख्य दरवाजों पर सांपों की मूर्तियां और तस्वीरें मिलती हैं। पौराणिक मान्यता तो ये भी है कि सांप पाताल में रहते हैं और नाग लोग धरती के नीचे हैं। इसलिए धरती के नीचे तब रहस्यमयी विशाल खजानों की रखवाली भी यही सांप करते हैं। अपने विषदंतों के कारण सांप हमेशा रहस्यमयी रहे हैं। क्या किसी सांप का किसी गांव पर प्रकोप हो सकता है? क्या कोई गांव सांप के श्राप से शापित हो सकता है? ये जो माता पिता का जो मंदिर है वहाँ से उसकी मूर्ति भी फेंक दिए, ये भी कर दी गांव वाले उनने, तो उसके वजह से सब ये परेशान कर रहा है। कि हमको ये पता लगा कि शीतला माता जो है वहाँ के देव उनको गांव वाले मिलके वो गांव नदी में ठंडे करके आ गए ने। क्या तो ये हमको जानकारी लगी है, तो ये हम सोच रहे कि ऐसा करा क्यों गांव वाले होने। आरूद गांव के ये निवासी गांव पर दैवीय प्रकोप के टूटने की बात मान रहे हैं, जिसकी वजह से गांव में सांप के डसने से लोगों की मौतें हो रही हैं। इस गांव में सांप का इतना प्रकोप है कि लोग अब भगवान की शरण में हैं। अब मामला इतना रहस्यमयी और संगीन होता जा रहा है, इसलिए पड़ताल इस बात की भी जरूरी हो गई कि आखिर गांव वालों के दावों या फिर इनकी इस मान्यता की शुरुआत होती कहां से है। गांव में सांप को डसने के हादसे आखिर कब और कैसे शुरू हुए? गांव के पुजारी और गांव के लोगों की बातचीत से मामला अब थोड़ा उजाले में आ रहा था, लेकिन सवाल अभी बहुत से हैं, जिनके जवाब की तलाश हमें गांव के उस घर तक ले आई जहां सबसे पहले सांप ने अपना शिकार इस गांव के किसी इंसान को बनाया था। आरूद गांव में अब हम उस घर में आ पहुंचे हैं जहां सर्पदंश से एक बुजुर्ग की मौत हुई है, और जिस जगह घर में ये पूरा हादसा हुआ है वो जगह हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। घर के किचन में यहाँ पानी के लिए मटके रखे गए हैं, और घर के लोगों का ऐसा कहना है कि इसी मटके के पास इनके घर में यहाँ सर्प नजर आया था, और इनके घर की सबसे बुजुर्ग, जिन्हें सब भाभी कहा करते थे, उन्हें काटा है। शुक्रवार का दिन था और वो 11 बज रहे थे, पानी पीने के लिए आए थे। वो सो गए थे तो बोले पानी पीने जा रहे, पानी पीने आए, और यहाँ पानी पीने के लिए वो उनको लखवाए तो वो उनसे खड़े यहीं पे वो मम्मी पानी पीने आई, दवाई लेने लगी, तो इतने में क्या हुआ, पाँव में बोला सांप ने काटा। मेरी पत्नी ने बोला, मैं बाहर गया, बाहर से साबुन को जगाया, साबुन को गली में से जगाया, साबुन को लाया करा। सांप के प्रकोप के इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम उस घर तक भी पहुंचे जहां सांप ने दूसरा शिकार बनाया था। ये प्रियांशु का घर है। 10 साल के प्रियांशु को भी सर्प ने ही अपना शिकार बनाया था, और इस घर में उनकी माता और पिता मौजूद हैं। और इसके बाद जब ये घटना हुई है, उसके बाद से ही इनके माँ हों या इनके पिता हों या इनके भाई या बहन हों, सबके पास अब प्रियांशु की केवल यादें हैं, क्योंकि ये जो सर्पदंश हुआ इसके बाद यहाँ प्रियांशु मौजूद नहीं है। इनके पिता हमारे साथ हैं। ये बताइए साहब कि कैसे आपके घर में आ गया था और क्या हुआ था? ये तो पता नहीं, लेटरिन करने गया था तो लेटरिन करते वक्त उसको काट लिया, बस। उसके बाद क्या नहीं। कितना समय लगा, क्या हुआ? ये 5 मिनट में बाहर हो गया। वो जैसे काटा कि वो तो बाहर दौड़ा, वो तो मम्मी करके चिल्लाया और वो दौड़ा इधर। हमने देखा, फिर वैसे ही अस्पताल ले गए उसको। यहाँ प्रियांशु की माताजी भी हैं। हम जानते हैं कि बेटा आपका अब यहाँ नहीं है, लेकिन ये बताइए कि इसके पहले आपके घर में कभी कोई ऐसी परेशानी, ऐसी बाधा हुई थी जिसको लेकर आपने कभी कोशिश की हो कि ऐसा ना हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे यहाँ। अभी बार हुआ और हमारा लड़का चला भी गया। गांव में छानबीन करते करते हम एक परत से दूसरी परत तक पहुंचते जा रहे थे, लेकिन अभी भी ये सवाल तर्क का कम
आस्था का ज्यादा दिख रहा था। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे ये साबित हो कि दैवीय प्रकोप की ये बातें अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि सांपों में न तो देखने की क्षमता होती है और न सुनने की, और उनका दिमाग भी इंसानों के मुकाबले काफी छोटा होता है। ऐसे में बदला लेना, प्रकोप, श्राप जैसी बातों पर यकीन कम हो रहा था। लेकिन दूसरी ओर गांव में 10 लोगों पर सांप ने हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये सच भी हमारे सामने था। आस्था और विश्वास के बीच हमारी पड़ताल पहुंची भीलट बाबा के दरबार तक। खंडवा के आरुद गांव में लोगों की जान के दुश्मन जो सर्पदंश है, उसकी शांति के लिए यहाँ नाग देवता के चबूतरे पर तमाम जो लोग हैं यहाँ, वो शांति की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ नाग देवता का ये जो विग्रह है, ये जो चबूतरा है, इसके बारे में कहते हैं कि गांव के बसने के पहले से यहाँ मौजूद है। नाग देवता के इस विग्रह की, इस प्रतिमा की पूजा पूरे गाँव के लोग मिलजुल कर करते हैं। सांप अक्सर उन जीवों का शिकार करते हैं जो इंसान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सांप कुदरत का वरदान है, लेकिन ये उतने ही खतरनाक और जानलेवा भी है। तो क्या ये सांप खाने की तलाश में इस गांव तक आए हैं? अगर इस संभावना पर यकीन भी करें तो इस गांव के आसपास भी कई गांव हैं जहां सांप के डसने की एक भी वारदात सामने नहीं आई। मैं भी यहाँ घूमा, सभी के यहाँ बैठा हूँ मैं, और मैंने खुद भी देखा है कि ऐसे स्थानों पर यह घटनाएं हुई है, जैसे बाथरूम में, शौचालय में, या कहीं पर पानी रखा हुआ हो वहाँ पर, नाली के पास में, सारे ठंडे स्थानों पर यह घटनाएं हुई है। क्योंकि ठंडा स्थान सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो घरों में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, घर के पास की नाली में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सांपों के डसने की जितनी भी घटनाओं को इस गांव में दर्ज किया गया, उन पर गौर करें तो सांप ने ठंडी जगहों पर अपना ठिकाना बनाया था, और जैसे इस ठिकाने पर किसी इंसान या जानवर ने अतिक्रमण किया, वैसे ही सांप ने हमला कर दिया। तो क्या सांप के ये हमले दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि बढ़ती गर्मी का असर है, जिससे राहत की तलाश में सांप इंसानी बस्ती का रुख कर रहे हैं? सांप असमतापी होता है और सांप का खून ठंडा होता है। सांप के शरीर का तापमान बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। बाहरी तापमान के साथ सांप का तापमान बढ़ जाता है। सांप को तापमान नियंत्रण करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तापमान नियंत्रण के लिए सांप ठंडी जगह की तलाश करते हैं। घरों में नमी और अंधेरी जगहों पर सांप अक्सर पाए जाते हैं। विज्ञान द्वारा जांचा परखा सांप का ये व्यवहार हमारी पड़ताल को वहां तक पहुंचा लाया जिसे सांपों की पनाहगाह कहा जा सकता है। यहाँ नमी भी मिलती है, ठंडी जगहें भी हैं और अंधेरा भी। खंडवा के अरुद गांव में लगातार सांप काटने की घटनाओं की पड़ताल करते करते किसी ने हमें बताया कि दरअसल इन सांपों का बसेरा गांव से सटे जंगल में है। हम गांव की सीमा से बाहर आ चुके हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये गांव खत्म हो चुका है। यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ भी आबादी नहीं है। हालांकि गांव के लोग तो इस जगह हमारे साथ आने को तैयार नहीं हुए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहां सांपों का बसेरा बताया जा रहा है उस जगह जरा चल के देख लें और जरा देख लें कि कहाँ किस तरह सांप की बाम्बियां या कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से सांपों के आने की जानकारी मिलती है, कहा जाता है। हालांकि ये हम काफी दूरी तक चल चुके हैं और यहाँ हमें सांपों के बसेरे जैसा कुछ तो नजर नहीं आता है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि इस तरह के जो ढेर हैं जिन्हें बाम्बी कहा जाता है, इनमें अंदर सांप होते हैं। सांप शिकार के लिए या फिर अपने बचाव के लिए हमला करता है, जिसे डसना कहते हैं। अगर विज्ञान की माने तो दुनिया का कोई भी सांप बदला नहीं ले सकता है, क्योंकि सांप के दिमाग में इतनी ताकत भी नहीं होती है कि वो तस्वीरों को इंसानों की तरह याद रख सके। साथ ही सांप की देखने और सुनने की क्षमता काफी कमजोर होती है। ऐसे में विज्ञान इस थ्योरी को सिरे से नकारता है। दुनिया में सांपों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से हर सांप जहरीला नहीं होता। जो सांप जहरीले होते हैं वो काफी फुर्तीले और छोटे हैं, और जिन सांपों के पास जहर नहीं होता वो काफी बड़े और भारी भरकम होते हैं। सांपों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि सांप काफी सेंसिटिव जीव होता है। वो अपने शिकार पर 300 फीट की दूरी से वार कर सकता है। सांप अपने शिकार की हरकत से होने वाली कंपन से उसकी स्थिति का पता लगा लेता है। सांप अपनी जीभ को लगातार बाहर निकालता रहता है।
सांप ऐसा इसलिए करता है क्योंकि 2 भागों में बटी सांप की जीभ थर्मोसेंसिटिव होती है और जीभ के सहारे ही वो वातावरण में तापमान के अंतर का पता लगाकर किसी थर्मल कैमरे की तरह काम करता है। सांप के व्यवहार पर शोध करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि सांप अपना शिकार पकड़ने के लिए अपने इन्हीं सेंसर पर भरोसा करता है, न कि आंख और कान पर। सांप के देखने की ताकत काफी कमजोर होती है। सांप के सुनने की शक्ति भी काफी कम होती है। इंसानों के दिमाग की तुलना में सांप का दिमाग काफी छोटा होता है, इसलिए सांप के दिमाग में उतनी मांसपेशियां नहीं होती जिससे वो इतनी जानकारियां याद रख सके। हाँ, कोबरा के बारे में ये बात जरूर पता चली है कि कोबरा अपने जहर का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करता है। शिकार को मारने या जान का खतरा होने पर ही कोबरा जहर का इस्तेमाल करता है, वरना कोबरा केवल फुफकारता और फन मारता है। कई केसेस में यह भी देखा गया है कि कोबरा ने अपने विषदंत भी इंसानों के पैरों में गड़ा दिए, लेकिन इंसान के शरीर में 1 माइक्रोन जहर भी नहीं पाया गया और इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सांप को सपेरे की बीन पर नाचने का खेल आपने कई बार देखा होगा, लेकिन सांप बीन की धुन पर नहीं बल्कि बीन के हवा में कंपन पर डोलता है। विज्ञान सांप के व्यवहार और शरीर की बनावट के आधार पर कहता है कि सांप ठंडे खून का जीव है, इसलिए बाहरी वातावरण में तापमान बढ़ने के साथ साथ सांप के शरीर का तापमान भी बढ़ता जाता है। ऐसे में शरीर का तापमान कम करने के लिए सांप पानी का सहारा लेते हैं या फिर नमी वाली ठंडी जगह की तलाश करते हैं। ऐसे में जब इंसानी दखल इन जगहों पर होता है तो परिणाम सांपों के हमले के रूप में दिखता है। यानी विज्ञान साफ कहता है कि सांप के बदला लेने वाली थ्योरी काल्पनिक है, लेकिन आस्था का मनोविज्ञान हमेशा विज्ञान से अलग राय रखता है, जिसे पौराणिक मान्यताओं और सामाजिक परंपराओं से बल मिलता रहा है। तो मान्यता अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। कई ऐसी बातें हैं जिसका जवाब शायद विज्ञान के पास भी नहीं है, और यही वजह है कि ये अनसुलझे रहस्य आज भी हमारे और आपके बीच देखने को मिलते हैं।